ज्ञानचंद राजपूत ने जनपद फर्रुखाबाद से जानकारी देते हुए बताया, विकासखंड शमशाबाद के अंतर्गत ढाई घाट गंगा नदी तट पर बांध के निर्माण को लेकर के ग्रामीणों ने आज रविवार को पुल कुछ दूर बाढ़ का दम कई वर्षों से झेलते आ रहे थे। क्षेत्रवासियों ने धरना प्रदर्शन अब शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी शमशाबाद रमेश सिंह को हुई। थाना प्रभारी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर धरना करने वालों से बातचीत की, जिसका कोई हल नहीं निकल सका। काफी प्रयास किया गया थाना प्रभारी द्वारा, लेकिन धरना प्रदर्शनकारी ग्रामवासी नहीं माने। जैसे ही सूचना एसडीएम कायमगंज अतुल कुमार, क्षेत्राधिकारी कायमगंज राजेश कुमार द्विवेदी को जानकारी हुई, मौके पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों से बातचीत की, भरकस प्रयास किया, कोई हल नहीं निकल सका। एसडीएम अतुल कुमार ने प्रदर्शन करने वालों को भली भांति समझाया, बात नहीं बनी। मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम अतुल कुमार ने कहा कि धरना प्रदर्शन बगैर अनुमति के कार्रवाई की जाएगी, मांगों को शासन को भेजा जाएगा, धरना जारी रहेगा। प्रदर्शन बांध संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व राम कुमार राठौर, जिला पंचायत सदस्य संगठन शाहजहांपुर के अध्यक्ष और नेतागण, स्थानीय व निवासी शामिल। धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हर वर्ष हम लोग परेशान होते हैं। मैं आदरणीय उपजिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जो भी बात कहना चाहें हमारे जनता के बीच में कहें आके कि हमारे उपजिलाधिकारी महोदय यहाँ पे आए और हम लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या निर्देश लाए हैं, क्या उनका जो है क्या संविधान दिया गया है। तो आप संविधान नहीं, ऐसे आप नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कह सकते। हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है, जनता के जो है खर्च के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग बैठो, ऐसी जबरदस्ती नहीं होती है। आप लोग बैठो, कहाँ फर्क है? हम लोग गांधीवादी तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नियम है, मुझे जो है परमिशन नहीं होती है। आप परमिशन नहीं हमें बाकी जो हमें कहना है वो बता दें, ठीक है। आपने जो करना था आपने कर लिया, हम अपनी बहुत सीधी बात बता रहे हैं, जनता को गुमराह मत करिए। कोई आपको गुमराह कर रहा हूँ, बताइए आपको कोई गुमराह किया है? यहाँ हमारी कोई गुमराह की कोई नहीं है, कोई हमारे मन में ऐसा नहीं है। आप लोग बात समझ रहे हैं, हर चीज जो है प्रशासन सब चीज का एक तरीका होता है। कोई चीज का पैसा सरकार देगी, जब फंड बनेगा, जब उसमें अनुमति होगी, जब संस्तुति होगी, तब उसका करने का तरीका होता है। क्या इस तरीके से ऐसे भीड़ इकट्ठा कर लेने मेले का समय लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि इतनी छोटी सी चीज या ऐसी इस चीज को ये करने का समय और जगह ये उपयुक्त है? आप लोग भी समझें, आप लोग भी जो है अपना स्वयं का, ये भाई डेमोक्रेसी है, किसी दो चार आदमी के बहकावे में ना आए। मेरा बस इतना कहना है। आखिर इन्होंने आके हमसे ये कहा होता कि हम आज जो है तारीख लिखी ना थी, हमसे आकर के आपने कहा होता कि हम जो है आज इकट्ठा होने भाई। आप ज्ञापन देने की मतलब थोड़े ना है कि हम जो है करोड़ों का प्रोजेक्ट है, हम उसको रातों रात बनवा देंगे, ये तो असंभव बात आप कर रहे हैं। मैं बहुत साफ बता रहा हूँ, ये जो भी कर रहे हो मेरा बहुत साफ है। सरकार आपके साथ है, हर संभव प्रयत्न करेगी, सब कुछ आपका सहयोग करेगी, लेकिन ये अवैधिक तरीका है, मेले का समय है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई चीज हो जाए उसके लिए फिर आपके ही तरह दूसरे ही आप इस तरीके से किसी के बहकावे में आके यहाँ पे खड़े हो जाए, ये बहुत ही गलत बात है। ये आपके खुद के परिवार के लिए, जो आपके भाई बंधु भी तो होंगे जिनके साथ कुछ अगर कोई अनहोनी खुदा न खास्ता हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त ना हो। मैंने आप लोगों ने ज्ञापन दिया, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है तो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वो प्रॉपर जो है शासन को भेजा गया। जो तरीका है उसका क्या मतलब है कि अगर कोई चीज मतलब रात की रात जो है इंडिया अमेरिका तो नहीं बन जाएगा ना। जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो किए बिना हम लोग सब संवैधानिक चीज़ों की आप लोग बात कर रहे हो, तो बिना जो है संवैधानिक मूल्यों को आप फॉलो किए ही आप यहाँ पे कह रहे हैं हमको सिर्फ धरना ही अधिकार है संविधान में। रूल फॉलो करने का, रूल ऑफ लॉ संविधान में नहीं लिखा है।
ये बताइए। रूल फॉलो कर रहे हैं सब। अब आप स्वयं अपना रूल बना लें तो अलग बात है। मेरा आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है, इस तरीके से एक इकट्ठा होना अवैधिक है, बिना विशेष रूप से पुलिस और प्रशासन से अनुमति। बहुत विनम्र निवेदन, ये सही तरीका नहीं है और ना ही इस तरीके से कर लेने से कोई बहुत लाभ होना है। जो प्रॉपर चैनल है, जो प्रॉपर स्रोत है, धन का आवंटन होता है, बजट आता है, उसमें सारी टेक्निकल और फाइनेंशियल सैंक्शंस जो है, फाइनेंशियल जो भी उस अनुमति मिलने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसा थोड़े नहीं कि आप इकट्ठा हो गए जो है बिना बताए और फिर कहें कि ऐसे कर देंगे। नहीं बिना बताया नहीं इकट्ठा हुए। रिकॉर्डिंग हमने सारे नियम कानूनों को फॉलो किया है। हमने सब पहले जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, पूरा करो, पूरा करो। पार्टी ने जो भी कितने लोगों को 2850 लोगों, क्या 2850 लोग ही डूबे थे? क्या आपको बांध चाहिए या खाद्य सामग्री चाहिए? बांध चाहिए, बांध। तो बांध चाहिए तो लड़ाई लड़ेंगे। ये खाली जगह है, यहाँ पर जरा खाली जगह पे बैठ जाए। जो सरकार की खाद्य सामग्री है हम उसका बहिष्कार करते हैं। हमारे भाई कह रहे हैं कि जो हमें किटें दी गई वो हम वापस कर देंगे सरकार को। मैं ब्याज को वापस करने को है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि हमसे ज्यादा और यहाँ से हमारे पुलिस प्रशासन से ज्यादा आपका कोई ऐसी नहीं होगा। आप स्वयं बहुत समझदार और सब परिवार बच्चे वाले लोग, ठीक है। किसी भी अवैधिक गतिविधि में संलिप्त मत नहीं है। हर चीज करने का हमारा देश, जब संविधान की बात यहाँ हो रही है तो संविधान का मतलब संविधान में लिखी हुई चीजों को आंख बंद करके सिर्फ एक ही अनुच्छेद को उठा करके बात करने से नहीं होता है। अनुच्छेद 19 की किसी ने बात की तो उसमें जो लिखा हुआ है कि इन शर्तों का भी पालन करना है। लॉ एंड ऑर्डर उसमें एक शर्त दी हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े तब आप एकत्र हो। इस चीज को पहले पढ़ें जो आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं आप बहुत विनम्र निवेदन करूंगा, जो आपको उचित लगे वो आप करें, लेकिन मेरा बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना करें। किसी भी चीज को करने का एक विधिक तरीका होता है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट, छोटे से छोटा, सरकार का 1 रुपया भी खर्च होने के लिए उसका कागज चलता है और वो नियम अगर नहीं होगा तो एनार्की या अराजकता आ जाएगी। ऐसा अगर होने लगे कि 1 रुपया भी खर्च करें, अरे 1 ही रुपया तो है, खर्च करवा देते हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर ऐसे करते रहे तो 1 रुपये और 1 करोड़ और 1000 करोड़ में कोई 19-20 का ही अंतर होता है। करते करते कितना आधा इधर उधर हो जाता है। इसलिए हर चीज़ एक कागज, एक विधिक प्रक्रिया के तहत की जाती है और इस तरीके से इतने बड़े प्रोजेक्ट में तकनीकी अप्रूवल बहुत ही आवश्यक है कि क्या वो फिजिबल है, क्या वो किया जाना संभव है, और अगर संभव है तो किस मद से उसका व्यय होगा, कहाँ से बजट आएगा। ये सारी चीज़ें शासन स्तर से है। ये SDM या स्तर अपने स्तर से निर्णय लेने पूरी तरह से नहीं है संभव। ये आप सभी अच्छी तरह से समझते हैं। हम लोग आपकी बात को बहुत ही विनम्रता के साथ सुन रहे हैं और बहुत ही जो है विनम्रता के साथ शासन से अनुरोध करेंगे जो एक विधिक प्रक्रिया के तहत हम कर सकते हैं। लेकिन किसी के भी बहकावे में आकर, किसी के भी कहने पे आप किसी भी अवैधिक गतिविधि में संलिप्त ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्ब ना करें। यही बहुत ही